हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने आपको बताया था कि अंग्रेज, सबसे पहले अंग्रेज आंध्र प्रदेश पर कब्जा करते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद मद्रास पर कब्जा करते हैं और मद्रास के बाद अंग्रेज मुंबई पर अटैक करते हैं। मुंबई के बाद अब अगला जो नंबर है वो बंगाल है। आंध्र प्रदेश पर अंग्रेज जो गोलकुंडा के राजा थे उनसे 500 पैगोडा नामक सिक्के पर इन्होंने आंध्र प्रदेश से आयात निर्यात के लिए छूट दे दिया। मद्रास को आप लोग जानते हैं चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर खरीद करके और मद्रास को भी बेच दिया वहां के चंद्रगिरी के राजा। तो यहाँ पर मद्रास में मद्रास शहर की स्थापना करते हैं। मुंबई को चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम का बेटा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जब होता है कैथरीन बेरेगंजा से, तो उनसे मुंबई मिलती है अंग्रेजों को। और वही चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में बेच देता है। तो मुंबई, आंध्र प्रदेश, मद्रास और मुंबई तीन पर कब्जा हो गया था। मैंने इसको अपने पहले वीडियो में बता दिया था। आज हमको बताना है कि अंग्रेजों का विस्तार कैसे बंगाल में होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का विस्तार कैसा होता है। सोलह सौ 51 में अंग्रेज जाते हैं बंगाल में। 1651 में बंगाल में जाते हैं तो शाह सूजा नाम का एक सूबेदार था। उसे 3000 वार्षिक के बदले 3000 रुपया वार्षिक के बदले बंगाल में आयात निर्यात के लिए ये छूट दे देता है। जब ये छूट देता है, कारखाना भी खोलने के लिए छूट दे देता है। तो सबसे पहले 1651 में अपना हुगली में एक कंपनी या कारखाना बनवाते हैं अंग्रेजों ने। ब्रिजमैन नाम का एक अंग्रेज था। वो ब्रिजमैन नाम का एक अंग्रेज अपना पहला कारखाना बंगाल में हुगली में खोले जाते हैं। कब खोले जाते हैं? 1651 को। और उसके पहले गवर्नर विलियम हेजिज को बनाया जाता है। वो कारखाना था, उसके गवर्नर को विलियम हेजिज को बनाया जाता है। बीच में अंग्रेजों का भिड़ंत हुआ है औरंगजेब से। औरंगजेब और अंग्रेजों की पहली भिड़ंत 1686 में हुई। इसमें अंग्रेज पराजय हुए। अंग्रेज बुरी तरह से पराजय होती है अंग्रेजों को जब पराजय का सामना करना पड़ता है, उसके बाद 1691 में बंगाल में एक कारखाना खोलने के लिए कलकत्ता में एक कारखाना खोलने के लिए जाब चारनाक ने 1691 में एक कारखाना खोलने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय शोभा सिंह से विद्रोह चल रहा था। शोभा सिंह के विद्रोह के कारण यह कारखाना नहीं खोल पाता है। जब नहीं खोलता है तो प्रयास धीरे धीरे ये करता गया, आगे ये प्रयास करता गया। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन शाह ने कंपनी को 1200 रुपया वार्षिक के बदले सूतनाती, गोविंदपुर और कालीकता
देखिए 3 गांव है, सूतनाती, गोविंदपुर, और कालीकता। कालीकता 3 गांव को पट्टे पर लेता है 1200 रुपये के बदले। 1200 रुपये वार्षिक के बदले लिया था जाब चारनाक ने। जाब चारनाक 3 गांव को लिया, खरीदा था। सूतनाती, गोविंदपुर और कालीकता 1200 रुपया देकर के इस गांव को खरीदता है और यही तीनों गांव को मिला करके और एक शहर बनाता है। शहर वो कलकत्ता शहर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन्हीं तीनों गांवों को खरीद करके 1200 रुपये में जाब चारनाक ने कलकत्ता शहर की स्थापना करता है। तो यहीं पर कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया। जब ये शहर कलकत्ता शहर बन गई तो उसमें एक किला बनवाया गया। जाब चारनाक, जाब चारनाक ने जब कलकत्ता शहर की स्थापना करता है तो उसमें एक किला बनवाता है। किला बनवाता है जिसको हम लोग फोर्ट विलियम किला कहते हैं। फोर्ट विलियम किला कहते हैं। जाब चारनाक ने 3 गांव को पट्टे पर खरीदा था, सूतनाती, गोविंदपुर और कालीकता। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना 1700 में की गई थी। 1700 में आधुनिक कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया जाब चारनाक के द्वारा। फोर्ट विलियम किला यहीं पर कलकत्ता शहर में बनवाया और कलकत्ता शहर में जो फोर्ट विलियम किला था, किला की नींव डाली गई और इसके प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। तो ये है अंग्रेजों का इतिहास है। धीरे धीरे आप लोग के करके हम आगे बढ़ाएंगे। अब आते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा 1717। कंपनी का मैग्ना कार्टा फर्रुखसियर। उस समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर था। औरंगजेब का बेटा फर्रुखसियर जब सत्ता को हासिल करता है तो कंपनी को एक मैग्ना कार्टा देते हैं। कहा जाता है इसकी मलेरिया या अतिसार इसकी बीमारी हुई थी। फर्रुखसियर को ये बीमारी हुई थी, अतिसार या मलेरिया, बहुत ये रोग से प्रभावित था। कई ठे रोग इसको हो गया था। तो जॉन शरमन अंग्रेज इसके शासन काल में भारत आते हैं। तो इनके साथ में 3 अन्य सदस्य भी भारत की धरती पर आते हैं। तो ये 3 इसके साथ में भारत आते हैं, जिसमें से एक था डॉक्टर और फर्रुखसियर की तबीयत खराब थी। जब ये लोग आते हैं बंगाल में तो फर्रुखसियर वहीं पर था, इससे मिलने जाते हैं। 1717 में इसकी तबीयत खराब थी। हैमिल्टन नामक सर्जन उसकी दवा करता है। जब ये दवा करता है इसको तो फर्रुखसियर की जो भयंकर बीमारी थी, मलेरिया, अतिसार और भी तमाम तरह की इसकी बीमारियां हुई थी। तो ये विलियम हैमिल्टन नाम का जो सर्जन था, इसकी दवा करता है फर्रुखसियर को। तो जब फर्रुखसियर की दवा करता है तो फर्रुखसियर ठीक हो जाता है। जब फर्रुखसियर ठीक हो जाता है तो फर्रुखसियर ने 3000 के बदले 3000 रुपया अंग्रेजों से लिया जाता था आयात निर्यात के लिए बंदरगाहों पर। तो
3000 कहा कि अब आप लोग हमको मत दीजिए, अब आप व्यापार करिए, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। तो अब ये जो पैसे लेना था वो बंद कर दिया। और उसके बाद सभी प्रकार के जो सीमा शुल्क अंग्रेजों से लिया जाता था, सारे सीमा शुल्क को खत्म कर दिया। और बंगाल के सूबेदार, गुजरात के, हैदराबाद के, मद्रास के तीनों चारों सूबेदारों को कहा कि अब ऐसा है कि आप लोग टैक्स मत लीजिए, और इनको फ्री कर दिया। क्योंकि इसको दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अंग्रेजों ने हमको सही किया है, हमको दवा दे करके ठीक किया है। अब जितने सिक्के अंग्रेज अपने ढाले थे भारत में, वो सारे सिक्के को इन तीनों चारों स्टेट पे लॉन्च कर दिया कि अपना सिक्का चलाइए। तो इसके साथ में 3 लोग, ख्वाजा सेहुदी, जॉर्ज स्टीफेंस, 3 लोग और एक ये 4 इसके दरबार में अंग्रेज भारत आए थे। तो ये अंग्रेजों का है। अब हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब की शुरुआत कैसे होती है, नवाबी क्या है, ये सारे मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।